नमस्कार साथियों। देखो, एक तो थोड़ा-थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। मेहनत कर रहे हैं हम तुम्हारे लिए। पूरी आर.एस. अग्रवाल और साथ में पूरी राकेश यादव। आज से राकेश यादव भी साथ में शुरू कर दी। जिसका बेसिक कमज़ोर है, वो तो पहले आर.एस. अग्रवाल भी पढ़ेगा और जिसे एडवांस ही पढ़ना है केवल। राकेश यादव 0 टू एडवांस है, राकेश यादव भी पढ़ेंगे। लेकिन साथ में कुछ थोड़ा-थोड़ा सा अगर क्लास अच्छी लग रही, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर दो। जब हमारे पास कुछ मोटिवेट कर आप कुछ मोटिवेट करोगे तभी हम कुछ अच्छा करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखो, आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। 110 क्वेश्चन हो चुके। कुछ ने कमेंट किए थे कि पहले 50-52 क्वेश्चन से शुरू किया था हमने। वहां पे छोटे छोटे से परसेंटेज के क्वेश्चन थे, वो तो बना लोगे आराम से। नहीं बनेंगे उनके लिए भी अलग से क्लास डाल देंगे फिर से दोबारा से। ठीक है, तो वो क्वेश्चन तो छोड़ दिए थे। 52 से स्टार्ट किए थे सारे क्वेश्चन। और अगर 52 से पहले भी डाल देंगे, टाइम निकाल के वो भी क्लास डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए, आर एस अग्रवाल सीरीज के क्वेश्चन 111 नंबर से है ये। देखेंगे, नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर, 45% शॉपिंग पे खर्च करने का निर्णय लिया और 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। खर्च इतना करना था लेकिन उसने केवल इसका 60% ही खर्च किया। 60% का मतलब होगा 3/5। 60% का मतलब होगा 60/100, यानी 3/5। तो केवल 3/5 खर्च किया, मतलब केवल 27% खर्च किया। घर से इरादा बनाया था कि अपने कुल आय का 45% तक खर्च कर देंगे। 45% तक खर्च करेंगे, लेकिन सामान खरीदने के बाद ही पता लगा कि केवल अभी तो 27% खर्च हुए। और जो 27% खर्च हुए, वो कुल मिला के 11,475 रुपए खर्च हुए। प्रतिशत में बताया गया हमें कि 27% खर्च हुए और रुपए में बताया गया हमें 11,475 खर्च हुए। इसका मतलब 11,475 बोल लो या 27% बोल लो, दोनों बत्ते एक समान है। तो आपको पता लगेगा 11,475/27, क्योंकि ये 27 की वैल्यू है और उसके पास कुल आय कितनी होगी, 100 रुपए। वेतन पूछा ना, तो कुल वेतन कितना, 100 रुपए। अभी यहाँ पे डिवाइड लगाओगे, 9 से लगाओगे, 7 5 12 4 16 2 18, 9 से भी लगेगा। और 9 से लगाया कितना, 1 2, 9 दूनी सॉरी 9 से भाग लगाया ना, यहाँ बचे 2, 9 दूनी 18, 6, 9 सत्ते 63, 4, 9 पंजे 45। 3 से फिर लगाओगे, 3 गुना 4, 3 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और गुना 100, यानी ये बनेगा 42,500। गुणा कैसे किया, खुद से भाग लगाना, थोड़ी प्रैक्टिस से सीखेंगे। नंबर सिस्टम में सीख लेंगे किस अंक से कौन सी संख्याएं कैसे कैसे कट्टी जाए। 42,500 है उसकी कुल सैलरी, ऑप्शन जो कि ई नंबर है। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा, डी। अच्छा सी है, सी था ये ऑप्शन। चलिए, वो तो दिखा हुआ कि 42,500 आंसर है। यहाँ देखें, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग, गर्मी हो रही काफी सारी, 30% भाग, अब हम गर्मी में भी काम कर रहे हो, तुम केवल 2 बच्चों को बता भी नहीं सकते अपने साथ वालों को कि क्लास चल रही। यहाँ पे देख लो, 30% भाग अपनी पत्नी को दिया, शेष धन का आधा भाग। अब यहाँ पे देखो, अगर 30% अपनी पत्नी को दिया तो बचा कितना, 70%। अगर कोई 100 में से कंप्लीट 100 होगा, 30 दे दिए तो कितने बचे, 70 बचे। अब उसने शेष धन का आधा, यानी 35%, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। ये किसे दिया, ये वाइफ को, ये डॉटर को। तथा बचे हुए धन का, अब यहाँ देखे, 70 में से आधा 35 दिया तो कितना और बचा, 35 और बचा। 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया, तो प्रत्येक पुत्र को कितना दिया, 7%। प्रत्येक पुत्र को कितना दिया, 7%। सन लड़का बेटे को कितना दिया, 7%। और एक लड़के को मिले 14,000 रुपए। प्रत्येक लड़के को कितने रुपए मिले, 14,000। किसकी वैल्यू है, 7 की। तो किसे, अगर पूछे लड़के को कितना दिया, 35 से गुणा करो। पत्नी को कितना दिया, 30 से गुणा करो। लेकिन आपसे पूछेगा कुल कितना है, तो सब उसके पास कितना है, 100 से गुणा करो। 2, 3 और 2 5 जीरो, 5 जीरो का मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए नेक्स्ट, एक विद्यालय में छात्रों तथा छात्राओं का 1/5
यानी यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो 1/5 की बात जो की गई, 5 टोटल है, 5 क्या है टोटल, एक बताया गया, जो भी बताया गया गए होंगे आए होंगे, हमेशा नीचे वाली संख्या पर ध्यान रखेंगे, टोटल होगा उसमें से कुछ गए होंगे या कुछ आए होंगे। और ऐसे ही बात करेंगे 1/4 भाग, ये बॉयज की बात कर रहे हैं और ये गर्ल्स की बात कर रहे हैं, ये लड़कों की ये लड़कियों की, लड़के 4 हैं लड़कियां 5 हैं, संख्या दी हुई 1000। अब यहाँ पे देखें जिसमें लड़के 3 हैं और लड़कियां 2 हैं, लड़के 3 कहां से आए, इसने हमें कहा था कि 2/5 भाग, ये टोटल भाग है, हमेशा नीचे वाली संख्या टोटल होगी, 5 में से 2 लड़कियां हैं 2 गर्ल्स हैं। अब एक बात बताओ, अगर कहीं 5 विद्यार्थी हैं उनमें 2 लड़कियां, तो लड़के कितने 3, और ये कुल वैल्यू कितने की 1000 की, 5 नहीं है 1000 है, 5 से भाग लगाओगे 1000 को तो कितना बनेगा 200, अगर 5 से 1000 को भाग लगाओगे एक यूनिट की वैल्यू 200 आई, 200 गुणा 3 बनेगा 600 लड़के हैं और 400 लड़कियां हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, लड़के 600 हैं 1000 में, लड़कियां 400 हैं, ये सब के सब विद्यार्थी, इनमें कुछ 12 साल से छोटे हैं और कुछ 12 साल से बड़े, हमें आंसर निकालना 12 साल से अधिक आयु के, यानी हमें आंसर निकालना 12 साल से बड़ों का। इसमें इसने दिया था कि छात्राओं का 1/5 भाग, छात्राओं का 1/5 भाग और छात्रों का 1/4 भाग 12 साल से कम आयु के, ये वाले कम आयु के, तो 4 वैल्यू है 600 की, 600 की 4 वैल्यू, तो एक की वैल्यू कितनी आई 150, तो बस केवल इतना लिख दो 150, 5 वैल्यू है 400 की, एक की वैल्यू कितनी आई 80, तो आप बताओगे 150 लड़के 12 साल से छोटे और 80 लड़कियां 12 साल से छोटी, तो ये बने 230, 230 विद्यार्थी 12 साल से छोटे, कितने विद्यार्थी थे टोटल 1000, अगर 1000 में 230 विद्यार्थी 12 साल से छोटे, तो बड़े कितने होंगे, आराम से लिख लोगे, घटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती इतनी चीजें, 770 विद्यार्थी 12 साल से बड़े। और ये पूछ रहा कितना प्रतिशत विद्यार्थी 12 साल से अधिक आयु के, तो ये आयु प्रतिशत बनेगा कितना बनेगा 77%, ये बनेगा 77%, ऑप्शन नंबर बी, जहां 75 है वहां पे गलती है, ये यहाँ आंसर देखेंगे 77% बी, यानी ऑप्शन भूल जाओ, केवल ये आंसर 77% बनेगा, ये एरर है टाइपिंग का। तो ज्यादा ध्यान ना देवे, कभी कभी टाइपिंग का एरर है, कभी कभी हमें भी रुकना पड़े, ये पहले से ही क्वेश्चन चेक करने पड़ा करेंगे, वरना यहाँ पे समय लग जाएगा कि पता नहीं कौन से क्वेश्चन गलत है सही है, फिर देखना पड़े, वो तो पता रहे कि हमें कि कौन सा क्वेश्चन कैसा। यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, ए की आय का 10%, ए का 10% ऐसे भी लिखा जा सके, बराबर बी की आय का 15% और बराबर सी की आय का 20%। अब एक काम करो, ऐसे लिख लो ना, ए का 10% बराबर बी का 15% बराबर सी का 20%, इससे फायदा ये हुआ कि सारे आपने आराम से काट दिए, अनुपात में काट दोगे, तो ये लिखोगे 10 ए, अगर हम इन्हें सौरों को 5 से भाग लगा दें, 5 गुणा 2 5 गुणा 3, अनुपात में आप किसी भी संख्या से गुणा और भाग कर सके, तो आपने देखा ये बना 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a 3b के बराबर है और 3b 4c के बराबर है, 4c 2a के बराबर है, एक दूसरे के सब बराबर है, तो हमें देखना कि वैल्यू कैसे निकालनी। तो यहाँ पे देखिए कोई ऐसी संख्या लो जो सबको आराम, जिससे सब, जिस संख्या को इन सब से भाग लगाया जा सके, तो ऐसी संख्या समझ आ रही होगी 12 है, ऐसी संख्या लेनी है हमें कि इन सब से भाग लगा दे, 12 को 2a भी 12 के बराबर है, 3b भी 12 के बराबर है, 4c भी 12 के बराबर है, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के बराबर है। तो आपने देखा 2a बराबर 12 यानी a की वैल्यू आई 6, 3b बराबर 12 यानी b की वैल्यू आई 4 और 4c बराबर 12 यानी c की वैल्यू आई 3, तो a b c के अनुपात बनेंगे 6 4 3, a b c के अनुपात कितने बनेंगे 6 4 3, और अगर इन तीनों का योग करोगे ए बी सी का कुल योग अनुपात में कितना बनेगा 13, ए बी सी का अनुपातिक योग बना 13, वैल्यू दी गई है 78,000, तो किसकी वैल्यू होगी ए प्लस बी प्लस सी की, और ए प्लस बी प्लस सी है कितना 13 के बराबर है, मान किसका निकालना बी का, और बी की वैल्यू कितनी है 4, तो 13 गुणा 6 78 और 6 गुणा 4 24, तो यानी बी का मान 24,000 है, ए का मान पूछता 6 से गुणा करते, सी का मान पूछता 3 से गुणा करते, बी का मान पूछा आपसे 24,000, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी।
देखिए नेक्स्ट देखेंगे अभी। देखें भाई, मोहन ने कुल संपत्ति अपनी पत्नी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आज थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। पुत्र, अपनी पत्नी, पत्नी एक है, पुत्र तीन है, संख्या लिखनी पड़ रही क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी। पुत्रियां, डॉटर, सन, पुत्र, डॉटर, लड़कियां, लड़कियां भी बताई गई। तीन पुत्र, दो पुत्री और पांच नाती नातिन, यानी इन व्यक्तियों में बांट दिया। पत्नी में, पुत्रों में, पुत्रियों में, नाती, दो पुत्रियां, पांच नाती नातिनों में बांट दिया। कैसे बांटा? प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8, पुत्र का 1/8, और प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्री का 1/10। अलग से कुछ नहीं लिखना, 1/10 यानी एक उसे मिलेगा, 10 पुत्री को, एक नाती नातिन को, 8 पुत्र को, एक नाती नातिन को। तो सीधे अनुपात बने बनाए, हमें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही अभी, आवश्यकता पड़ती तब आगे चलते। अब यहाँ पे देखेंगे 1/10 भाग में उसकी पत्नी को उसके पुत्रियों के कुल भाग का, उसकी पत्नी को उसके पुत्र व पुत्रों के कुल पुत्र व पुत्रियों के कुल भाग का 40%। अब एक बात देखो, पुत्र को कितना मिलेगा? 24, क्योंकि 3 है, और पुत्रियों को कितना मिलेगा? 20, क्योंकि 2 है, और इनका कितना मिला? 40%। तो आप देखेंगे 44 का 40% यानी कि 2/5, 88/5, यानी 176/10, मतलब 17.6। तो गुणा कर दिया, यहाँ भी 2 से गुणा कर दिया, यहाँ भी 2 से गुणा कर दिया, बाहर से कहीं से नहीं लेके आए। 44 गुणा 2 176/10, 17.6, यानी पत्नी को मिला 17.6%। पत्नी को कितना मिला? 17। यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिले हो तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातिनों को कितना मिला? यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख, अब यहाँ पे देखें, प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख, 1,25,000 मिले, संख्या में नंबर में कितने? 10। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? एक यूनिट की वैल्यू बनेगी 12,500। एक यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी? 12,500। अब इसने कहा उसकी पत्नी को और 3 नाती नातिन, एक नाती नातिन को अगर 1 मिलेगा तो 3 को कितने मिलेंगे? 3, और पत्नी को कितने मिले? 17.6, यानी तीनों कितने मिलेंगे? 20.6। एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 12,500। तो 20.6 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे। 12,500 गुणा 20.6, दशमलव से दशमलव जीरो काट दिया, और इसकी गुणा करो अब आप 1250 की गुणा 206 में, 12 दूनी 24, यानी 25 के आसपास, 2,57,500 रुपए कुल संपत्ति है। नहीं, ये है पत्नी के और 3 नाती नातिनों के पास। यही आंसर है। आगे चलेंगे, गुणा एक बार चेक कर लिया करें, वैसे तो सही आ जाए। अगर कोई कैलकुलेशन गलती से गलत हो जावे तो उसे खुद से भी चेक कर लेंगे। देखेंगे नेक्स्ट, एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि, 12% छात्र तो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे, जिसमें कुल छात्रों का, अब यहाँ पे देखे कल भी ये बात समझाई थी सिंगिंग में कि कुल की बात और शेष की बात, शेष वाला बड़ा मुश्किल सा है, कुल वाला तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। तथा कुल छात्रों का 3/4, 75%, क्योंकि अगर मान लो कुल छात्र पूरे 100 हैं तो इनका 3/4 कितने परसेंट बनेगा? 75%। कुल छात्रों का 3/4 डांसिंग में भाग ले रहे। तो एक बात बताओ, ये कितने हुए? 75, 10, 85 और 12, 97% ने कहीं ना कहीं हिस्सा लिया। 75, 10, 85, 12, 97 टोटल में से ले रहे, शेष में से लेते तो ये सारा डाटा बदल जाता। तो शेष वाले थोड़े मुश्किल है आपके लिए, शेष में से लोगे तो डाटा बदलेगा। तो केवल बचे कितने? 3% बचे। 3% वो छात्र हैं जो कहीं भी हिस्सा ले रहे, और ऐसे छात्र हैं संख्या में 15, यानी 15 छात्र कहीं हिस्सा नहीं ले रहे, या 3% छात्र कहीं हिस्सा नहीं ले रहे। आपको केवल ये समझना एक दूसरे की वैल्यू कब दिखाई गई, जब भी वैल्यू दे देगा उसी से आंसर ले लो। 15 छात्र बोल लो या 3% बोल लो। तो कुल छात्र कितने हैं? 100, 3 × 5 यानी 500 विद्यार्थी हैं, 500 छात्र हैं। ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे नेक्स्ट,
कुछ को लगेगा वीडियो बहुत लंबी लंबी, 10 क्वेश्चन और एक भी सेकंड खराब नहीं कर रहे हम तुम्हारा। अब क्वेश्चन थोड़े थोड़े से बड़े हैं आज के। एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक आए। एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे, उनमें से राशि इकट्ठा हुई 9,50,000। 9,50,000 राशि प्राप्त की। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40, मैन के लिए 40 और बॉय के लिए, बच्चे के लिए 20। अब यहाँ पे देखेंगे आप आराम से। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। बड़े ध्यान से बनाने का, आराम से बनेगा अगर ध्यान लगाओगे। 10% दर्शकों के लिए निःशुल्क पास मिला, यानी 35,000 का 10%। 35,000 का 10% कितना होगा? 3500 को तो निःशुल्क पास मिला। इसका मतलब टिकट केवल कितनों से लिया गया? 31,500 से। कितनों से लिया टिकट? 31,500 से। 31,500 से टिकट लिया। अब एक बात समझो, अगर 31,500 से 40 रुपए इकट्ठे होते तो कितने रुपए आ सके थे ज्यादा से ज्यादा? 5 गुणा 4 20, 4 दूनी 8 तो 10, 4 तिया 12 और 1 13। 3 0, 5 चौक 20, 0 2, 4 कम 4, गलत हो गई, 4 कम 4 2 6, 1,26,000। यानी कितने बनेंगे? 3 चौक 12, 5 चौक 20, 15 चौक 60, 1,26,000, ओ सॉरी 12,60,000 रुपए इकट्ठा होते अगर सारे के सारे क्योंकि टिकट कितनों ने दिया? 31,500 ने, तो पैसे कितने देंगे? 31,500। भले ही 35,000 आ रहे, 10% से तो टिकट ही नहीं लिया, तो केवल टिकट 31,500 से लिया। और एक अगर मान लो सारे के सारे 40 रुपए का टिकट देते तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 12,60,000 इकट्ठा होते, लेकिन हमारे पास तो केवल 9,50,000 इकट्ठा हुए। अब कैसे पता लगे कितने आए? तो आप दोबारा से देखेंगे कि अगर सारे के सारे बच्चे आ जाते, केवल सबके सब 20 रुपए का ही टिकट लेते तो आधे पैसे बनते, और आधे बनेंगे 6 3, यानी 6,30,000 बनते। 6,30,000 आधे बनते, पूरा आधा टिकट देते, गुणा कर लो 20 से तो 6,30,000 बनेगा। अगर सारे के सारे बच्चे आते 6,30,000 मिलते, और सारे के सारे आदमी आते 12,60,000 मिलते, तो इसका मतलब ना सारे आदमी आए और ना सारे बच्चे आए। तो कितने आदमी आए कितने बच्चे आए कैसे निकाल लेंगे? यहां से देखेंगे 9,50,000 इकट्ठे हुए, तो बस केवल घटा दो, 4 4 जीरो है, डिवाइड कर दो। 5 में से 3 गए 2, और 9 में से 6 गए 3। बड़े में से छोटे की ओर घटावेंगे, 126 में से 95 5 31, यानी यहां से समझ आया 32 भाग में आदमी आए और 31 भाग में बच्चे आए, यानी कि कुल भाग आए 63। कितना? 63। और टिकट दिया कितनों ने? 31,500 ने। 35,000 से कोई मतलब नहीं, उनमें से 3,500 ने तो टिकट दिया ही नहीं, वो बड़े छोटे कौन, किसी को कोई जानकारी नहीं, केवल टिकट दिया 31,500 ने, 63 भाग में बांट दिया। अगर पूछेगा आदमी का बताओ 32, लड़के से पूछे यानी वयस्कों से कितना? 32, और जूनियर से कितना? 31। क्या पूछा? मेले में कितने बच्चे थे? बच्चे कितने? 31। तो 63 गुणा 5, 31 पंजे 15, 15,500। बच्चे कितने हैं? 15,500, यानी ऑप्शन नंबर बी। वयस्क पूछता तो 32 से गुणा करते, तो बाकी बचे हुए सारे वयस्क हैं 16,000। एक की वैल्यू 500 आ रही। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। लड़के 3 है, लड़कियां 2 हैं। लड़के लड़कियां 3:2 की। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेते हो तो ना लेने वाले बताने। तो पहले कितने ले रहे? मान लो अब 3:2 के अनुपात को हम ऐसे भी लिख सके क्या? 300 200। 3:2 के अनुपात में संख्या कितनी पता नहीं, और अगर संख्या पता नहीं तो आपकी मर्जी में जो आवे वो लिख लो। तो आपने मान लिया 300 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं, तो 300 का 200 20% बनेगा 20 या 60। कल सिखाया था कि 2 जीरो हमेशा भाग लगेंगे, और इसीलिए आपने 300 मानना, और इसीलिए आप 100 मानो। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 दूनी 60। ठीक लिखे ना? किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात यदि 20% लड़के 30% लड़के छात्रवृत्ति लेने वाले हो। ठीक है, 20 या 60 और 30 दूनी 60, यानी 60 लड़के और 60 लड़कियां छात्रवृत्ति ले रहे। तो कितने छात्रवृत्ति ले रहे? 120। कितने ले रहे? 120। तो कितने नहीं ले रहे 500 में से? 500 में से नहीं ले रहे 380। कितने ले रहे? अगर 500 में से 120 ने छात्रवृत्ति ले ली तो कितनों ने नहीं ली? 120 घटा दो 500 में से, क्योंकि विद्यार्थी कितने बने?
500 जब आपने 3-2 के अनुपात में थे, 300 200 मान लिए, 500 बने, 120 ने छात्रवृत्ति नहीं ली, न लेने ये लेने वाले हैं, 120 ने ली, तो ना लेने वाले बताने, तो ना लेने वाले कितने बचे, 380, 380 बचे 500 में से, तो आप बता दोगे आराम से, 5 सत्ते 35, 4 और 5 अट्ठे 40, 78% वो विद्यार्थी है जो छात्रवृत्ति नहीं लेते। ऑप्शन कोई नहीं है यहाँ पे, आंसर यही है, चेक कर लेंगे सही मिलेगा, यानी ये डी वाला 76, यानी 78% विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं ले रहे, बस केवल इतनी बात है। नेक्स्ट पे चलेंगे, किसी परिवार के चावल मछली खाद्य तेल में ये अनुपात था। आप इसमें वैल्यू इतनी रख सकें, क्योंकि हमें जब प्रतिशत निकालने में 12 का 5%, 6% निकालना मुश्किल है, 120 का आसानी से निकले। इसका 20%, 30% और 50%, 12 दूनी 24, ऐसे सीखना बस। 17 तिया 51, 5 तिया 15। अब किसी को लग रहा कि हम तो सीख नहीं सकते, तो वो ऐसे लिखेगा 120 का 120 गुणा 20/100, 170 गुणा 30/100, कोई फायदा नहीं है इसका। 30 गुणा 50/100, सबके प्रतिशत निकाल लोगे गुणा भाग लगा के, 24, 51 और 15। आपको केवल देखना 2 जीरो, 1 और 1 2 जीरो, 12 दूनी 24, 1 और 1 2 जीरो, 17 तिया 51, 1 और 1 2 जीरो, 3 पंजे 15, 2 जीरो को भाग लगा दो, प्रतिशत बन गया। 2 जीरो को अगर भाग लगा पाओगे तो प्रतिशत में बदल गए। तो व्यय में कुल कितनी वृद्धि हुई, तो 24, 51 और 15, 5 6 4 10, 5 2 7 1 8 और 1 90 रुपए की वृद्धि होगी। 24 यहाँ बढ़े, 51 यहाँ बढ़े, 15 यहाँ बढ़े, 90 बढ़े, और बढ़े कितने पे, 12 17 30, 3 यानी 12 17 29 और 3 32। अब 32 नहीं लिखोगे, क्योंकि हमने ये वैल्यू 120, 170 और 30 से ली, तो यही वैल्यू रखनी है। अब यहाँ पे 1200, 1700, 300 नहीं जोड़ने के बाद में, जिससे प्रतिशत निकाल के लाए, तो यहाँ पे पहली बार में 12,000, 17,000, 3,000 कर देते, कोई परेशानी नहीं थी। 12 लाख, 17 लाख, 3 लाख करते, कोई परेशानी नहीं थी। जितने का प्रतिशत निकल रहा उसी से गुणा भाग करना। तो 90 बढ़े 320 पे, तो परसेंटेज में अगर बदलना चाहोगे तो बदल दो, 900/32 किसमें बदल ले, 900/32 भाग लगा के देख लेंगे जो भी बनेगा। जैसे 4 से भाग लगाया, 4 8 32, और 4 से 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 225, 200 चौका 800, 225, और 225/8 को करोगे, 8 दूनी 16, 6 8 अठी 64, 28 सही, 1/8% मतलब ऑप्शन नंबर डी। गुणा लगाना था 900/32 को, कुछ लगा नहीं पत्ते उनके लिए लिख रहे, तो 225/8 को आप लिखेंगे 28 सही, 1/8%। कुछ तो पहले से लगा लें, कुछ तो गुणा लगा लें, कुछ बच्चे ऐसे जो गुणा भी नहीं लगा सकते, तो उनके लिए गुणा भी लगा के बताना पड़े। चलेंगे नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन देखें। देखिए, यदि ए की आय का 5% यानी वो गलत होगा। यदि ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का, अच्छा यहाँ पे देख, ए की आय का 5%, बी की आय का 15%, फिर से दोबारा से लिख रहा, बी की आय का 10%, डाउट रहे ना कभी कभी की शायद क्वेश्चन में गलती होगी, बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20%, तो बी की आय ₹8,000 हो। बाद में बात करें, पहले अनुपात में बदल दो। ए अनुपात बी ऊपर से देखोगे तो क्या बने, ए अनुपात ये बनेंगे 3:1, क्योंकि 5 ही कम 5, 5 तिया 15, ए 1 नहीं है, ए है 3 और बी है 1। यहाँ पे देखेंगे 1 2, बी 1 नहीं है, बी कितना है 2 है, और सी कितना है, सी 2 नहीं है, सी कितना है 1 है। केवल आपको एक चीज देखनी, दूसरे वाले को उसके पास लिख दो। यहाँ पे देखो, अब कॉलम भरने, यहाँ पे जो सामने है वो लिखो, जो बराबर में है, यहाँ पे कितना 2, ए का मान बनेगा 6, बी का मान बनेगा 2, सी का मान बनेगा 1, कैसे 3 गुणा 2 6, 2 गुणा 1 2, 1 गुणा 1 1, यानी ए 6 बनेगा, बी 2 बनेगा और सी 1 बनेगा, यानी ए बी सी का रेशियो कितना बनेगा 6 2 1 का। इसने बताया यदि बी की आय 8,000, बी की आय 8,000, बी की अनुपातिक वैल्यू कितनी 2, वैल्यू किसकी निकालनी
तो कुल आए 6 2 8 और 1 9, 2 चौक 8, 9 चौक 36। आराम से, जिसे परेशानी नहीं हो रही होगी डबल 2 बार वीडियो देख ले, कोई परेशानी नहीं होने की। कैलकुलेशन कैसे हो रही है यहाँ से वो भी सीख लेंगे। आधे बच्चे तो ये पूछेंगे कि किसे किससे कट्टा। अब देख लिया करो किसे किससे कट्टा, रुक रुक के, जिन्हें ये दिक्कतें हुई थी ऑफलाइन क्लास में कि किसे किससे कट रही, तो बहुत सारे तो गुणा भी नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे सब सीख लेंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल लेंगे। चलो ये तो कंप्लीट हुए आज के क्वेश्चन। अब जितना हो सके थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक तो कम से कम कर दें अगर वीडियो अच्छी लगेगी। जय हिंद।